हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जीआर संभव ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम कक्षा 12वीं की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट। सबसे पहले यदि हम बात करें इक्वेटोरियल पॉइंट की, तो देखो छोटी छोटी चीज़ें यदि हम उनको ध्यान से देखेंगे तो डेरिवेशन बहुत ईजी है। और जो आज हम पढ़ने वाले हैं वह अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अक्सर इस साल नहीं तो अगले साल ऐसे छोड़ के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, उसका रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको डेराइव करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें इक्वेटोरियल। यदि बात करें इक्वेटोरियल क्या होता है भाई, देखो इक्वेटोरियल में सपोज करो ये क्या है माइनस क्यू और ये क्या है प्लस क्यू। ये क्या है? एक डाइपोल है। डाइपोल इज ए सिस्टम ऑफ टू अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। डाइपोल में मेन चीज क्या है? इक्वल, क्या इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। क्या इक्वल एंड अपोजिट? बिल्कुल इक्वल चार्ज है, कितना क्यू, दूसरा भी क्यू, लेकिन प्रकृति में कैसे है? एक प्लस है, दूसरा क्या है माइनस है। ठीक है, इनके बीच में क्या है? एक डिस्टेंस है। ये क्या हो गया? डाइपोल। हम मानते हैं कि सिस्टम का ये सेंटर है। क्या है ये? क्या है? सेंटर है। ये डाइपोल सिस्टम का क्या है? सेंटर है। यदि हम इसको इस अलोंग द सेंट्रल जॉइनिंग लाइंस को आगे बढ़ा दें, इसे कहते हैं एक्सियल लाइन। क्या कहेंगे? एक्सियल लाइन। क्या कहेंगे? एक्सियल लाइन। हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट निकाल चुके हैं। ठीक है, आज हम निकालेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या है? देखो भाई, इक्वेटोरियल पॉइंट में क्या है कि जो लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर है, लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स, लाइन जॉइनिंग ये सेंटर है इसके 90 डिग्री पर। कहाँ पर? 90 डिग्री पर। ठीक है, ये क्या है? डाइपोल सिस्टम है। हमें इस यदि पॉइंट P पर, यदि हमें इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कहाँ पर? डाइपोल पर। कहाँ पर? डाइपोल की कहाँ पर? इक्वेटोरियल पॉइंट पर। कहाँ पर? इक्वेटोरियल पॉइंट पर। हमें इस पॉइंट पे निकालना है। ठीक है, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जितनी पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगी उतनी नेगेटिव चार्ज की वजह से होगी। क्यों? देखो भाई, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम पहले देखेंगे। सबसे पहली बात, कंपोनेंट लेने आपको आने चाहिए, क्योंकि जो मैकेनिक्स है उसमें आपके आधा काम तो कंपोनेंट ही कर देंगे। आपको घटक लेने आने चाहिए। कैसे? देखो भाई, यदि सपोज करो यह कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये क्या हो गई? एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ से सपोज करो ये कोई बल F है। क्या है? F है, जो कि एक्स एक्सिस के साथ किस एंगल के साथ है? थीटा एंगल के साथ। एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल के साथ बना हुआ है? थीटा एंगल के साथ। तो जिस एक्सिस के साथ, ध्यान से सुनना, जिस एक्सिस के साथ यहाँ पर बल लग रहा है वह क्या होगा? कॉस कंपोनेंट। इसे कहेंगे F कोस थीटा। क्या कहेंगे? F कोस थीटा। इसे कहेंगे F साइन थीटा। यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। कंपोनेंट लेने में सीधी सी बात है, जिसके साथ एंगल बन रहा है, जिस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है वह क्या होगा? कोस कंपोनेंट। उसके जस्ट परपेंडिकुलर क्या होगा? साइन कंपोनेंट। ठीक है सर, क्या ऐसा ही होगा? ये रूप बदलकर भी आ सकता है। कैसे? देखो भाई, यदि थीटा ये है, ये क्या है? थीटा, और यदि मान लो ये है F, ये क्या है? F। अब आप बताओ भाई, किसके साथ बना है? कौन? इसके साथ। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा F कोस थीटा। जिसके साथ एंगल बन रहा है उसे आप क्या कहोगे? कोस कंपोनेंट। उसके परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट होगा? साइन कंपोनेंट। यहां पर क्या होगा? F साइन थीटा।
यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। डाइपोल क्या होता है? दो अपोजिट चार्जेज हों, मैग्नीट्यूड में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, कंपोनेंट लेने क्यों आने चाहिए? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जो आपका विद्युत क्षेत्र तीव्रता है वह एक सदिश राशि है, और सदिश राशि में हमें दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कोई चार्ज नहीं है जिसको हम 1 2 3 4 5 6 ऐड कर दें। सिंपल एडिशन नहीं कर सकते। वेक्टर एडिशन सिंपल एडिशन से थोड़ा अलग है, कुछ नियम है, इसलिए हमें क्या लेने पड़ रहे हैं? कंपोनेंट। ये दोनों ध्यान देना, जिसके साथ कौन बन रहा है वो कॉस कंपोनेंट यहाँ पर, और जिसके परपेंडिकुलर है वह क्या होगा? साइन कंपोनेंट। यहाँ तक आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब क्या है? एक इसमें आएगा आपके एंगल में। यदि एंगल की बात करें तो आपको सबको पता है कि जो यदि ये दो पैरेलल लाइन है, ये दो क्या है? समांतर रेखाएं हैं। यदि इनको एक रेखा इस प्रकार से काटे, दो पैरेलल लाइन है, उनको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो देखो भाई यहां पर ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। होगा या नहीं होगा? होगा। तो इनको जनरली आप ऐसे कह सकते हो कि जो जेड की आकृति में कौन बनते हैं वो क्या होते हैं? बराबर। देखो भाई ये जेड कैसे बना, ये जेड कैसे बना, एक बार आप देखना। देखो ये जेड कैसे बना, बना या नहीं बना? बना। जेड है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, कुछ ऐसी टर्म्स हमारे आएगी इसलिए हमने बता दिया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। क्या इक्वेटोरियल पॉइंट पे देखो, अब हम देखेंगे कि यदि हम यहां पर इन दोनों पॉइंट्स को क्या करें? मिला दें। क्या करें? यदि हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें तो कुछ इस प्रकार से होंगे। देखो भाई किस पॉइंट पे निकालना है? पी पॉइंट पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने का तरीका बताया था मैंने। क्या बताया था? जिस पॉइंट पर निकालना है, क्या जिस पॉइंट पर निकालना है वहां पर एक टेस्ट चार्ज मान लो। टेस्ट चार्ज कैसे मानोगे? एक छोटा चार्ज जिसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, यदि कोई बड़ा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसको धक्का देगा, और यदि बड़ा नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। देखो वो भी एक बार हम कंसेप्ट देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे। देखो भाई सपोज कीजिए ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। क्या है? माइनस क्यू और प्लस क्यू। हमें पॉइंट पी पर निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ निकालनी है? पॉइंट पी पर। कैसे निकालेंगे सर? यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज, ये मानो कि यहाँ पर क्यू नॉट एक पॉजिटिव चार्ज है। कैसा है? क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज है। कितना? सर बहुत छोटा है। क्या है? बहुत छोटा। सपोज करो ये दो बच्चे हैं बड़े बड़े, जो 10th क्लास में, ये भी किसमें? 10th क्लास में। ठीक है, ये किसमें है? ये किसमें है? ये मान लो 2nd क्लास में है। इसका कोई अस्तित्व होगा क्या इनके सामने? नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा सर? यदि ये इसकी बात मानेगा या इसकी बात मानेगा? जैसे 10th वाला कहेगा वही 1st क्लास 2nd क्लास वाले बच्चों को करना पड़ेगा। अर्थात जितना ये पॉजिटिव चार्ज कहेगा, जो कहेगा वो इसको करना पड़ेगा। यदि ये दोनों सेम हो, क्या हो? सेम हो। क्या? एक ही परिवार के हों। एक ही परिवार का मतलब क्या हुआ? ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। ये क्या करेंगे? एक दूसरे की चुगली करेंगे। करेंगे नहीं कि पापा ये नहीं पढ़ रहा? कहेंगे या नहीं कहेंगे भाई? जैसे आप कहते हो, आपका छोटा भाई क्या कहेगा? देखो भैया पढ़ रहे ही नहीं पापा। कहेंगे या नहीं कहेंगे? कहेंगे। तो देखो भाई ये क्या कहेगा? बड़े वाला इसको कहेगा तू मेरी हर बार चुगली करता है, मैं तेरे को धक्का दूंगा। क्या करूंगा? धक्का दूंगा। ठीक है, अब ये क्या है? देखो भाई ये प्लस और ये भी प्लस, ये छोटा है। ये क्या? पड़ोसियों का बच्चा है। क्या है? पड़ोसियों का है। लेकिन ये बड़ा है। क्या है? बड़ा है। ध्यान देना भाई कैसे? ये छोटा बच्चा, ये बड़ा बच्चा, लेकिन कैसा है? पड़ोसियों का। ये कहेगा इधर आ भाई। क्या कहेगा? क्योंकि ये तो चुगली करेगा नहीं, तो ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट कर देगा। कहने का मतलब यदि दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इसने, इस बड़े वाले ने इसको क्या किया? धक्का दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ इस प्रकार से आएगी। आएगी या नहीं आएगी? आएगी। इसमें
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चार्ज बड़ा तो देखो यही होंगे, बड़े तो चार्ज क्यों ही होंगे, क्या होंगे, चलेगी तो इनकी मनमर्जी, हो सकता है धक्का दे या आपस में पास लाए। जो पॉजिटिव वाला हो तो क्या करेगा, धक्का देगा, जो नेगेटिव वाला है वो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। बिल्कुल सही। आगे देखो कैसे सर, अब कैसे करेंगे, अब इसमें लेने पड़ेंगे कंपोनेंट। क्या लेने पड़ेंगे, कंपोनेंट। देखो सर वो कैसे लेंगे, देखो भाई हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, कर दी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। देखो यदि एंगल, यदि हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें, इस चित्र में हम क्या करेंगे, कुछ जोड़ेंगे ताकि हमारी चीज़ें स्पष्ट होती जाएं। देखो भाई हमने क्या किया, ये एक रेखा ओ, यहाँ इसको पॉइंट दे दिया ओ, कौन सा पॉइंट, ओ पॉइंट, ठीक है। अब क्या है, ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा, होगा या नहीं होगा, होगा। क्यों? क्योंकि ये भुजा बराबर ये भुजा, तो समान भुजाओं के सामने कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ये कोण बराबर, ये कोण बराबर। क्या इसको यदि मैं नाम दे दूं अक्ष y, इसको दे दूं p और इसको q, क्या अक्ष y p q के पैरेलल है, पैरेलल है। और यदि मैं इसको नाम दे दूं, यदि हम इसको नाम दे दें r, क्या r, इस पॉइंट पर नाम दे दिया हमने r, ये एक प्रतिच्छेद, ये रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है, तो z क्या करते में कौन बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं सर, कौन कौन से, अक्ष x r p, एंगल x r p किसके बराबर होगा, ये होगा आपके देखो x r p बराबर होगा एंगल, हमेशा ध्यान रखना जो एंगल आएगा उसको बीच में लेना है। यहाँ पर कौन सा बराबर होगा, r p q, कौन सा r p q, कैसे होगा, क्यों होगा, इसलिए होंगे z की आकृति में है, एकांतर कोण है, बराबर होंगे। इसी प्रकार यदि हम इसको देखो, यहाँ पर भी z बन रहा है या नहीं बन रहा, कलर चेंज कर लेते हैं, लो भाई बस, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे या नहीं होंगे, होंगे। क्योंकि देखो यहाँ पर z बन रहा था कुछ इस प्रकार से और इस तरफ बन रहा है या नहीं बन रहा, ध्यान से देखो भाई, बताओ सर कैसे बन रहा है। देखो x y r q, एंगल y r q बराबर होगा किसके, होगा r q p के, r q p के। कैसे होगा, इसलिए होगा क्योंकि कौन सी कोण है, एकांतर कोण है, ठीक है। इसके बाद यदि हमें यह भी पता है एक्स वाई और आर क्यू एक रेखा है, ये कुछ इस प्रकार से हैं, तो ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा, ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा। तो देखो भाई ये कोण और ये कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे या नहीं होंगे, होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये कौन से हैं, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे कंपोनेंट किस प्रकार से आएंगे। देखो भाई कुछ इस प्रकार से हैं ये आपका डायग्राम, इसमें यदि हम कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहें तो ये क्या है, -q और +q, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच की दूरी है यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 2a है, तो ये कितनी होगी, ये होगी a और ये भी होगी a, होगी या नहीं होगी, होगी, ठीक है। यदि मैं इसको स्मॉल r मान लूँ, क्या स्मॉल r, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर, देखिए एक बार, ये क्या है, थीटा। हमेशा ध्यान रखना थीटा के सामने क्या होता है, लंब, क्या लंब। जरूरी नहीं है ये कोण ही थीटा, और इस आपको थीटा ऐसे भी दे सकते हैं, यदि ये थीटा है
तो इसके सामने लंब हो जाएगा ये, ठीक है। थीटा के सामने क्या होगा, लंब होगा। ये कितना है 90 डिग्री, ये क्या हो गया आधार, ये क्या है कर्ण। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये क्या है 90 डिग्री का एंगल, कितने 90 डिग्री का एंगल 90 डिग्री का है। तो देखो ये कुछ इस प्रकार से बना, ये क्या था a, ये क्या है r, तो ये क्या होगा √a² प्लस r²। होगा या नहीं होगा, होगा। तो लो भाई इसको लिख देते हैं यहाँ पर √a² प्लस r²। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ सर आगे कैसे करेंगे, हमें पता है कि जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस प्रकार से आएगा। देखो भाई यहाँ पर निकालना है हमें, यदि मैं इसको नाम दे दूँ A, इसको B और इसको C, क्या ट्रायंगल को नाम दिया हमने ABC, ठीक है। देखो भाई एंगल हमने देखे जो बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, देखो भाई ये कोण इसके बराबर, क्यों अल्टरनेट एंगल, ये कोण इसके बराबर होगा या नहीं होगा, होगा। और जो ये कोण है इसके बराबर होगा, कौन सा, ये कोण, ध्यान से दो, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, क्योंकि दो रेखा यदि आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उनके आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हमें निकालना है पॉइंट P पर, कहाँ पर, पॉइंट P पर, पॉइंट C पर सॉरी। यदि हमें पॉइंट C पर निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई, हमें पता है जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो निकालेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये भी टेस्ट चार्ज है पॉजिटिव, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ इस तरफ होगी, होगी या नहीं होगी। ये छोटा पॉजिटिव, ये बड़ा पॉजिटिव, बड़ा पॉजिटिव क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा ऊपर की तरफ, ये माइनस। यहाँ पर तो वही टेस्ट चार्ज है जिसका खुद का बेचारे का कोई अस्तित्व नहीं है, तो छोटे वाला क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा। ये लो भाई हमें पता है, हमने माना है कुछ चीजें हम मान लेते हैं पहले ही। देखो भाई कुछ चीजें हैं, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव इक्वल टू आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव को हम मान लेते हैं ई, क्योंकि चार्ज दोनों की चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है, चार्ज का परिमाण है, क्या वो बराबर है, हाँ सर बराबर है। साइन का ही तो फर्क है, ई पॉजिटिव के जितने से आएगा उतना ही ई नेगेटिव की वजह से आएगा, तो बराबर होगा। इसलिए हमने क्या कहा, ई नेगेटिव इक्वल टू ई पॉजिटिव इक्वल टू ई मान लिया, ठीक है। हमने माना इस तरफ आया ई, इधर आया इसकी वजह से ई, इसको लिख दिया ई पॉजिटिव, इसको ई नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सर कंपोनेंट कैसे लेंगे, डरो मत घबराओ मत, बताया था अभी कैसे लेंगे। देखो ये ई है, इसके साथ कौन बन रहा है, देखो भाई ई के साथ कौन बन रहा है, तो ये क्या होगा कोस कंपोनेंट, कौन सा, ई कोस थीटा, क्या होगा ई कोस थीटा, कौन सा के लिए सर पॉजिटिव के लिए। ये लो पॉजिटिव का साइन लगा दिया। इसके 90 डिग्री कौन सा है, ऊपर देखो ये, तो ये क्या होगा ई साइन थीटा, पॉजिटिव की वजह से। समझ में आया कि नहीं आया, वापस बताता हूँ। देखो ये कुछ इस प्रकार से है, ये ई पॉजिटिव, ये थीटा है, ये क्या है थीटा है, ये क्या होगा ई कोस थीटा पॉजिटिव के लिए, ये क्या होगा ई साइन थीटा, वही तो किया है ई कोस थीटा और ये ई साइन थीटा। हाँ सर ये समझ में आ गया। अब दूसरा बताऊं, देखो भाई अब कौन सा है ई नेगेटिव, ई नेगेटिव के लिए कैसे होगा, नेगेटिव के लिए भी करते हैं। देखो भाई किसके साथ बना है, ये कुछ इस प्रकार से हैं, दोनों बताए मैंने, ये थीटा है, ये क्या है ई, क्या है ई, तो ये क्या आएगा ई कोस थीटा और ये ई साइन थीटा। सर नेगेटिव लिख दो, हमें पता चल जाएगा आसानी से। ये लो भाई नेगेटिव लिख दिया, ये क्या है ई नेगेटिव, तो ये क्या होगा ई नेगेटिव कोस थीटा और ये इस तरफ क्या आएगा, ये लो
ई साइन थीटा, सर साइन लगाओ, ये लो लगा दिया, नेगेटिव। आ गया समझ में? बिल्कुल। देखो भाई कंपोनेंट लेने हैं, देखो सर ये इधर ई साइन थीटा और ऊपर ई साइन थीटा, कुछ इस प्रकार से। ये देखो भाई ये क्या है, ई साइन थीटा, इधर आया हमारे ई प्लस साइन थीटा। हाँ सर इस प्रकार आया हमारे पास, ये आया ई नेगेटिव साइन थीटा और ये आया ई प्लस कॉस थीटा। हाँ सर यदि मैं इस त्रिभुज को हटा दूं एक तरफ तो कुछ इस प्रकार से आएगा, ये और ये दोनों क्या ई प्लस ई माइनस के बराबर है? हाँ बराबर है। एंगल भी क्या है? थीटा है। तो ये और ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल। क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो बचे कौन से कंपोनेंट? ई कोस थीटा और ई कोस थीटा। कितने हो गए भाई? 2 ई कोस थीटा। कितने? ई कोस थीटा और किस तरफ? इस तरफ। कितने हो गए? 2 ई कोस थीटा। कितना? 2 ई कोस थीटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर इतना समझ में आ गया? आ गया। आगे बताओ। ये कितना हो गया? 2 ई कोस थीटा। आगे देखो भाई, हमें पता है E इक्वल टू क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। E इक्वल टू क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। सर आर कौन सा लें? जिस पॉइंट पर निकालना है और जिसकी वजह से निकालना है। जिस पॉइंट पर निकालना है, हमें किस पॉइंट पर निकालना है? सी पॉइंट पर। किस पर? सी पॉइंट पर। किसकी वजह से? ए और बी पॉइंट की वजह से। ठीक है, तो ये दूरी तो हमें पता है यहाँ पर कितनी है? ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो हमारे पास जो कंपोनेंट आया वह आया 2e cos थीटा। डायग्राम एक बार वापस बना देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी रहे। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये पॉइंट जहाँ हम निकाल रहे थे, इसकी वजह से कुछ इस तरफ और इसकी वजह से इस तरफ। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है कि ए था, ये भी ए था, ये आर था। ये कितना हो गया? ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये थीटा, सर ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, कौन सारे बराबर है? हमने देख लिया कैसे थे। ये था ई माइनस और ये क्या था? ई प्लस। ये क्या था? साइन कंपोनेंट। ये क्या था? ई साइन थीटा। कौन सा? नेगेटिव। ये दोनों क्या हो गए थे? कट गए थे। बचा कौन सा था? सर केवल इधर आया था हमारे पास 2e cos थीटा। क्या आया? 2e cos थीटा। क्या आया? 2e cos थीटा। तो देखो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या आएगा? ई नेट। क्या आएगा? ई नेट। ई नेट इक्वल टू 2 की जगह 2। ई इक्वल टू क्या होता है भाई? के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो लिख दीजिए के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना होगा भाई? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही है। यदि हम क्या करेंगे? ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये क्या है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। बिल्कुल सही है। आगे क्या बच गया? कोस थीटा। क्या? कोस थीटा। तो देखो भाई ये कुछ इस प्रकार से है। ये क्या है? थीटा है। ये क्या है? थीटा है। तो परपेंडिकुलर कौन सा हो गया? ये हो गया। कौन सा हो गया? आर। क्या हो गया? आर। ये तो हो गया परपेंडिकुलर। ये हो गया बेस। ये कितना था? ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हमारे पास कोस थीटा क्या आएगा? सर कोस थीटा आएगा ए अपॉन, कोस थीटा क्या आएगा? कोस थीटा आएगा हमारे ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो हम क्या करेंगे? आगे कोस थीटा लिख देंगे। ई नेट इक्वल टू कितना आएगा भाई? 2 इंटू, यदि हम यहाँ पर इंटू नहीं करेंगे क्योंकि यदि आप यहाँ पर
इसको इनटू मान लेंगे तो यहाँ पर कुछ डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएंगे। 2 k q cos थीटा की जगह क्या लिखूंगा भाई? सर लिखो a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये क्या था? के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये यहाँ पर देखो भाई अंडर रूट है, ये क्या है? अंडर रूट है। इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है। अंडर रूट का मतलब कितना होता है? अंडर रूट का मतलब होता है सर पावर हाफ। कितनी? हाफ। हाफ और एक 1 डेढ़ हो गई। कितने हो गए? डेढ़। ठीक है, तो इसको 3/2 लिख दो सर। लो भाई, हमने क्या किया? हमने लिखा ई नेट इक्वल टू क्या आया? के क्यू इंटू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये कैसे आया? ये आया हमारे पास देखो ये ऐसे आया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ। हाफ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1 प्लस 1/2 कितने हो गए? 3/2। तो इसको हम लिख देते हैं, यहाँ पर था 2kq, 2 को वो हमारे पास था 2e cos थीटा। क्या था? 2e cos थीटा। पीछे वाली स्लाइड में देखो 2e cos थीटा था। देखो भाई इसको आगे करते हैं। ई नेट इक्वल टू क्या आएगा? हाँ भाई डाइपोल मोमेंट क्या होता है? कब से पढ़ रहे हैं? P इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू 2a वेक्टर। क्या? 2 इंटू 2a, टू P इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू 2a। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी? माइनस से प्लस की तरफ। कहाँ होगी भाई? ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। माइनस से प्लस की तरफ। लो सर, मैंने लिख दिया 2 की जगह 2, K की Q की जगह ये लो Q लिख दिया, A की जगह A लिख दिया, K की जगह K लिख दिया। ये क्या किया? ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये क्या हो गया? ई नेट इक्वल टू Q इंटू 2a। क्या हो गया भाई? P क्या हो गया? P इंटू K अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या आया हमारे पास? हमारे पास ई नेट आया P इंटू K अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। हम एक अजम्पशन मानते हैं कि हम अजम्पशन मानेंगे कि A है बहुत छोटा है। क्या? बहुत छोटा है। किससे? R से। मतलब जो हमने चार्ज लिया उन दोनों के बीच में जो ये था, देखो ये क्या था? R, ये क्या था? A, ये क्या था? A। मतलब ये बहुत छोटा है किसकी तुलना में? R की तुलना में। तो हम क्या कर सकते हैं? इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मान सकते हैं नगण्य है। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे ई नेट इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये कैसे होगा? ई नेट कितना होगा? पावर तो खोलना आता है नहीं आता? ये लो भाई इधर देख लो, आर की पावर 2 इंटू 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, नहीं हो गया? क्या बचा? के पी अपॉन आर क्यूब। सर यहाँ तक तो आपने बता दिया। सर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो देखो भाई पीछे आओ थोड़े। हमें पता है कि देखो हम डायरेक्शन क्या लेते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की? माइनस से प्लस की तरफ। किस तरफ हम लेते थे? इधर देखो हम कहाँ से कहाँ लेते थे? इस तरफ। किस तरफ? माइनस से प्लस की तरफ। लेकिन हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आ रहा है? इधर देखो इस तरफ आ रहा है, यहाँ पर इस तरफ आ रहा है, यहाँ पर देखिए भाई यहाँ पर इस तरफ आ रहा है। मतलब
हमारे पास, हम मान तो इस तरफ रहे थे, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इस तरफ आया। हम P मान रहे थे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। किस तरफ? नेगेटिव से पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, लेकिन हमारे तो इसका जस्ट उल्टा आ रहा है। ये इधर था, P इस तरफ था, हमारे E आ रहा है इस तरफ। तो क्या करें सर, यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा दो। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ई नेट इक्वल टू क्या आएगा? KP अपॉन R क्यूब। क्या आएगा? KP अपॉन R क्यूब। हम एक कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट। तो सर ये कैसे होगा? हो गया भाई, कैसे होगा? ई एक्सियल की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 2kp अपॉन आर क्यूब। कितनी? 2kp अपॉन आर क्यूब। और ई इक्वेटोरियल, कितना आया? माइनस KP अपॉन आर क्यूब। तो इसका मतलब क्या हुआ? ई एक्सियल दुगुना है ई इक्वेटोरियल का। किसका? भाई सीधी सी बात है, ई एक्सियल दुगुना है ई इक्वेटोरियल का। सिंपल सा है। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि फाइंड ए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट एंड एक्सियल पॉइंट। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, आगे पूछने की संभावना है। सीधा सा है। तो हमें उसमें क्या करना है? पहले एक्सियल पे निकालना है, फिर इक्वेटोरियल पे निकालना है, फिर ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल करना है। कुछ इस प्रकार से ही करना है। मतलब एक्सियल पे क्या होगा, इक्वेटोरियल का क्या होगा? डबल होगा। और डायरेक्शन भी क्या होगी? अपोजिट होगी। बहुत ईजी है या नहीं है? है। तो देखो भाई, हमने आज क्या क्या पढ़ा, एक बार फास्ट देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कंपोनेंट कैसे निकालेंगे। जिस एंगल के साथ बन रहा है वो क्या होगा? कॉस कंपोनेंट। उसके साथ 90 डिग्री जो बना रहा है वो क्या होगा? साइन कंपोनेंट। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि एंगल कैसे होते हैं। यदि दो समांतर रेखाएं हैं और उनको एक रेखा काट रही है तो जेड की आकृति में जो कोण बनेंगे वो एकांतर कोण होते हैं, वो क्या होंगे? बराबर होंगे। और प्रतिच्छेदी कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए ये कोण और ये कोण क्या है? बराबर है। ये कोण और ये कोण क्या है? बराबर है। ये और ये बराबर है। ये और ये भी क्या है? बराबर है। इसके आगे हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता है। हमें जिस पॉइंट पर निकालना है, क्या हमें जिस पॉइंट पर निकालना है वहां पर क्या करो? एक छोटा सा चार्ज मान लो। क्या करो? छोटा चार्ज मान लो। और यदि वहां पर पॉजिटिव है, वहां टेस्ट, यदि कोई पॉजिटिव चार्ज है तो छोटे वाले चार्ज क्या करेगा? धक्का देगा। देखो यहाँ पर था, इसने क्या किया? धक्का दिया। यहाँ पर क्या था? नेगेटिव चार्ज था, इसने क्या किया? अट्रैक्ट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई। फिर हमने क्या लिए? कंपोनेंट लिए। इसमें जो वर्टिकल कंपोनेंट है ई प्लस साइन थीटा और ई माइनस साइन थीटा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर है दूसरा क्या है? नीचे है। तो आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। हाँ सर। कौन सा कंपोनेंट बचा? केवल इसके जो आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचे, ई कोस थीटा और ई कोस थीटा। ई कोस थीटा प्लस ई कोस थीटा कितने हो गए? 2 ई कोस थीटा। ये लो 2 ई कोस थीटा। ई इक्वल टू क्या होता है? KQ बाई आर स्क्वायर। क्या? KQ बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होता है सर? जिस पॉइंट पर निकालना है और जिसकी वजह से, जहां पर स्थित है। ठीक है। ये लो भाई, हमें पता है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं K की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास कुछ डेरिवेशन के रिजल्ट इस प्रकार आए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज लगभग हमने, अब इसका केवल एक टॉपिक बचा है, हम उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आप इसको एक बार देख के लिखो, दूसरी बार बिना देख इसको डेराइव करने की कोशिश करो। बहुत इजी होगा। हम जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। एंड अगेन थैंक यू सो मच।